नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिमरन पांडे। आइए शुरू करते हैं कल के अहम खबरों के साथ। खबर है उत्तराखंड के खटीमा से श्री साथी अशोक सरकार की। उत्तराखंड के खटीमा में विशेष गहन निरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। स्थानीय बीजेपी नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर खटीमा विधायक के बयानों और आरोपों पर कड़ा ऐतराज जताया। नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और सटीक बनाने की प्रक्रिया चला रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विधायक के BLA-2 बूथ लेवल अधिकारियों को निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करने दे रहे। साथ ही बाहरी लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए मतदाता सूची और डेमोग्राफी प्रभावित करने की कोशिशों का भी आरोप लगाया गया। नेताओं ने विधायक से सीमा क्षेत्र के सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों पर ध्यान देने की अपील करते हुए लोगों को डराने धमकाने के आरोप भी लगाए। हर 10 वर्ष में SIR होती है, मतदाता सूची शुद्ध और सटीक बने, उसको लेके माननीय चुनाव आयोग एक छटनी करता है कि कौन यहाँ पर सही है, कौन गलत है। मैं माननीय विधायक जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि खटीमा की डेमोग्राफी किसी भी सूरत पर हम चेंज नहीं होने देंगे। यहाँ पर बड़ी मात्रा में भिखारीपुर, न्यूरिया हुसैनपुर, रामपुर, नवाबगंज कोई सब्जी का व्यापार करने आया, यहीं खेतों में पहले सब्जी के खेत लिए और वहीं स्थायी निवासी हो गए। लकड़ी का व्यापार करने आया, कोई किसी प्रकार के फेरी लगाने आया, तो हम इस डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देंगे। SIR के जो मान बिंदु हैं, वो 13 बिंदु, वो उनको हर प्रत्येक व्यक्ति ने पूरे करने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पहले भी इसको डिस्टर्ब कर रही है? कांग्रेस स्पष्ट कर रही है, 2 कार्यकर्ताओं को हमारा नाम लेकर धमका रही है। एक माननीय विधायक धमका रहा है कि मैं घरों पे जाके उनके धरना दूंगा। वो दोनों वार्ड कौन से, उनसे पूछ लेना। वो दोनों वार्ड वर्ग विशेष के वार्ड है। एक भी चिंता उसने माननीय विधायक ने अभी तक बिरिया मौजौला और जितने भी जो चंद बिरादरी, शाही बिरादरी, बम बिरादरी, थापा बिरादरी, जितने ये जो बिरादरी है जिनकी बड़ी मात्रा में शादियां बहुएं नेपाल से यहाँ आई हैं, एक बार भी उन्होंने चिंता करी हो किसी की तो बताए खुलेआम। जैसे आज उन्होंने जैसे 2 वार्ड की लेकर शिकायत करी कि ये फर्जी वार्ड है, फर्जी ये मतदाता हैं, तो उनको चिंता हो गई, क्योंकि जो दोनों वार्ड वर्ग विशेष के वार्ड हैं। इसलिए आपत्ति दर्ज कराई गई सर एक व्यक्ति द्वारा, वो बीजेपी पार्टी का ये आरोप लगाई गई। मतदाता है भारत का, खटीमा का मतदाता है, आपत्ति लगा सकता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो आपत्ति लगाई है कहीं ना कहीं वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगाई जा रही है, नाम काटने से लगाई जा रही है, उस पर क्या? आपत्ति लगाना माने नाम काटना नहीं है। अगर उनके दस्तावेज सही हैं तो अभी उनकी वो लोग बैठेंगे और वहां पर अपने दस्तावेज पेश करें, उनका नाम सूची में दर्ज हो जाएगा। डर किस बात का है? डर इसी बात का है क्योंकि चोर है ना, चिल्लाएंगे, नाम कटेंगे तो नाम कटेंगे तो अभी नहीं चिल्लाएंगे तो कैसे पता कैसे चलेगा लोगों को? तो SIR को लेकर के तमाम जो नोटिस जारी हुए बड़ी संख्या में, उसको लेकर भाजपा क्या कर रही है? जो पैनिक लोग हो रहे हैं या जो नेपाल की लोग हैं, जो अधिकतर संख्या में यहाँ पर है, उनको लेकर भाजपा क्या कर रही है? हर गांव में BLA-2 हमारा काम कर रहा है। हमारा कार्यकर्ता उनके एड्रेस को लेके जो नोटिस जारी हुए, नोटिस मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए नहीं हुए, उनका एड्रेस चेंज हो गया। जो पहले का एड्रेस था वो दूसरा था, आज का एड्रेस दूसरा है। उनका नाम स्पेलिंग में मैंने बताया कि स्पेलिंग में चेंज हो गया, EE की जगह I आ गया, तो स्पेलिंग चेंज आ रही है। उनकी उम्र चेंज है, तो इसको लेके नोटिस जारी हुए हैं। उसके दस्तावेज हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और मैं तो कांग्रेस से आह्वान करूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं को इस काम में लगाएं। तो माना जाए कि जो जेन्युइन मतदाता है उनका नाम कहीं ना कहीं भाजपा नहीं कटने देगी, उनको सहायता करेगी। जेन्युइन नाम है, बिल्कुल नहीं कटने देगी, लेकिन डेमोग्राफी भी चेंज बिल्कुल नहीं होने देगी। दस्तावेज हैं तो दस्तावेजों की जो फर्जी दस्तावेज मैंने बोला ना, केन प्रखंड ने जो दस्तावेज बनाए हैं, उन दस्तावेजों की जांच करवाकर उनके नाम बिल्कुल कटाएंगे जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है 2027 के चुनाव को देखते हुए विधायक जी बौखला रहे हैं? 2027 के चुनाव को उन्होंने 5 वर्ष कुछ काम किया हो तब तो वो अपने काम दिखाएं। अभी उन्होंने पिछले दिनों नाबालिग बच्चों को लेकर जुलूस निकाला, तो उनके ही एक सम्मानित विधायक ने एक पोस्टर अपने वॉल पे लगाया कि जनजाति बच्चों पर भाजपा उत्पीड़न क्यों कर रही है। एक बार भी उन दोनों लोगों ने ये नहीं कहा कि नाबालिग कोई भी बच्चे हों उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। उन्होंने खटीमा के लोगों को भ्रमित करने का काम किया कि जनजाति बच्चे की बात बोलेंगे
तो थारू समाज हमारी ओर आ जाएगा। वो मोदी जी भ्रमित करने का कांग्रेस ने काम एक करते हैं, आरोप भी लगाया, षड्यंत्र करने का काम करते हैं। कांग्रेस ने एक आरोप भी लगाया है कि जो आपत्तियां लगाई जा रही है, अगर जांच रिपोर्ट में गलत पाई जाती है तो जो आपत्ति लगा रहे हैं उनके खिलाफ उसमें एक मुकदमा कॉलम दर्ज दिया है, कराने का सबसे काम करेंगे, सबसे नीचे धरना कॉलम देने का दी, काम करेंगे, उसको लेकर क्या है? मैंने कहा ना उसके नीचे कॉलम दिया है, आप धमका रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप धमका रहे हैं कि मैं घर पे धरना दूंगा। आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपने कहा आप मुकदमा कराइए ना, उसमें आप क्या कराएंगे मुकदमा? उसमें लिखा गया है कि आपकी आपत्ति, आप कौन होते हैं करने वाले? माननीय चुनाव आयोग से बड़े हो गए आप? भाई माननीय चुनाव आयोग ने लिखा है, उसमें नीचे कॉलम दिया है कि 13 बिंदुओं के बाद अगर जो आपने आपत्ति लगाई, अगर वो गलत पाई गई तो आप पर मुकदमा दर्ज हो गया। आप उससे ही बड़े हो गए, आप उनके उसके खिलाफ उनके घर पे जाके इन पे तो मुकदमा दर्ज करना चाहिए माननीय चुनाव आयोग ने। ये तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं। भाई आप कैसे धरना देंगे? जो आपत्ति दे रहे, तुम पूरे माहौल बना रहे हो विधानसभा के अंदर की कोई आपत्ति न लगाए, मैं लगाऊंगा आपत्ति। आपको चैलेंज है तो मेरे घर के आगे धरना दे के दिखाना है, हिम्मत तो आके दिखाना कभी। दोनों घरों पे लोहिया रोड पे आना, चाहे नगरा के अंदर आना। कार्यकर्ता को ये भी कहना है कि हमारे जैक में कितने काम मैं लगाऊंगा अकेला हम आपत्ति, निश्चित दिखाएंगे। मैं लगाऊंगा सबकी आपत्ति। आप आना धरना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, है हिम्मत तो धरना देने आ जाना। तो आप ये चैलेंज आई थी ना, महिला आई थी धरना देने अभी, जब आपने बच्चों को लेकर जुलूस निकाला, तो आपके कार्यकर्ताओं ने कैसा उनके साथ दुराचार, कैसे बदतमीजी की है गांव के अंदर। बहनें आई थी, माएँ आई थी चिल्लाती हुई रोडों पे। तो आप ये चैलेंज विधायक जी को डायरेक्ट है। बिल्कुल चैलेंज है विधायक जी को। रणदीप पोखरिया आपत्ति लगाएगा, आपके अंदर हिम्मत है तो मेरे घर के आगे आके धरना देना विधायक जी को। एसआईआर की जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें बहुत सारे लोगों को नोटिस आए हैं। तो उसमें नोटिस आए हैं, अब मैं देख रहा हूँ माननीय विधायक जी आज खाली 2 वार्डों को लेके वहाँ पर हमारे जाके प्रशासन का, हमारे एसडीएम साहब का घेराव कर रहे हैं और सिर्फ 2 ही एक ही समुदाय की चिंता कर रहे हैं, उनको चिंता है। जबकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में थारू जनजाति के लोग भी रहते हैं और हमारा पास में ही हमारा नेपाल है, नेपाल से हमारी रोटी बेटी का साथ है और बहुत सारी हमारे बहुएं यहाँ पर आई हुई हैं, उनके यहाँ भी नोटिस आए हैं, मगर उनसे उनके लिए एक दिन भी नहीं गए ये कि इनका भी हम चिंता कर लें, तो उनकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। और एसआईआर पहले भी हुए हैं कांग्रेस के समय में, तो आज भारतीय जनता पार्टी के समय हो रहा है तो सभी को पता है, पहले गुप्त तरीके से हो जाते थे। ऐसे ही देखा होगा आपने, यहाँ पर पहले परिसीमन हुआ है, यहाँ पर नानकमता को और खटीमा को किस तरह से बांटा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। हमारा चांदा बुढ़रिया से होते हुए ऊंची महुवट कहाँ से कहाँ किस तरह से आधा आधा क्षेत्र इस तरह से परिसीमन किया गया, कोई पता नहीं लगा परिसीमन के समय। जबकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय किसी को नहीं पता लगा कि कैसे करके ये परिसीमन हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी को ये मौका मिल रहा है। और एसआईआर की प्रक्रिया, हमारे थारू लोगों के पास भी बहुत सारे नोटिस आए हैं, लगातार अपने साक्ष्य दे रहे हैं और नाम जुड़ने की प्रक्रिया चल रही है। आपको लगता है कि 2027 को लेकर भारी राजनीति चल रही है SIR? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी ने कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया है अपने कार्यकाल में, कोई ऐसे कोई ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहीं कोई इनके द्वारा कोई कार्य नहीं है, तो इसलिए बौखलाहट है, खाली जबरदस्ती का ये इस तरह से जाके माहौल बना रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लगता है विधायक जी पक्षपात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पक्षपात कर रहे हैं, किसी अन्य एक ही वर्ग विशेष की खाली चिंता कर रहे हैं उन्हें, और किसी की चिंता नहीं है। मैं ऐसी समाज से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो हमारे गांव में भी कम से कम 1500 नोटिस आ रखे हैं, जिसमें जनजाति के भी हैं और SC के भी हैं और जनरल भी हैं, OBC भी हैं। कहने का मतलब है कि देखो SC की तो कहीं पर भी सुनवाई नहीं है, ये सबको मालूम है। यहाँ पर SC को लेकर आप देख लो कि SC की कहाँ पर सुनवाई, SIR में तो उनका कौन माई बाप है भाई? उनके लिए भी तो आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए। कि सिर्फ वोट की राजनीति SC से होती है कि SC के वोट ले लिए और बस उनको तितर बितर बांटने का काम कर दिया। अभी बात करें, मेरी बात करें कि मैं खुद ऐसी समाज से आती हूँ, मेरी दूसरी पीढ़ी इसमें आ गई है, और जब मुझे लगा कि मेरा ही नहीं कुछ हो पा रहा है तो मेरे समाज के जो लोग हैं उनका क्या होगा, इसको देखते हुए मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी। लेकिन अब मामला है SIR का जो मामला है, तो मैं ऐसी समाज के अगर जो भी दस्तावेज, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि नाम कट जाएंगे। आपके लिए उसमें 14 बिंदु दिए गए हैं, उसमें से मात्र 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप वहाँ पर लगाएंगे। अगर उसमें भी कोई कमी आती है तो उसमें भी हम जैसे लोग सब बैठे हुए हैं गांव के अंदर, हम नाम ज़्यादा से ज़्यादा जो कट रहे हैं हम उनको जोड़ने का काम करेंगे। और ऐसी समाज को लेकर जो मनमुटाव और भटकाव ये लोग कर रहे हैं उसमें मैं पूरा सहयोग करूंगी।
और SIR को लेकर मैं पूरा जो नियम कानून के तहत रहकर मैं उनके नाम जोड़ने की कोशिश करूंगी। विधायक जी ने वहाँ पर ये कहा है कि एससी समाज को लेकर जो बहुत से नाम कटे हैं तो उनको भी मैं जोड़ने का पूरे मैं प्रयास करूंगी और गांव में जाकर हर जगह जाकर जहां पर भी समस्या आ रही है मैं अपना पूर्ण योगदान एससी समाज के लिए दूंगी।